wabarakatuh. Myself Ikra Jan from class 11th. Today I'm here to discuss hybridization. What is hybridization? Basically it is the intermixing of atomic orbitals which have same or nearly same energies in order to form new set of hybrid orbitals. बट जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती है इनकी शेप और इनका साइज सेम होता है और एनर्जी जो होती है वो एग्जैक्टली सेम होती है बिकॉज ये सेम और नियरली सेम एटॉमिक ऑर्बिटल से बनी होती है। हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से समझने के लिए, इजीली समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगी मीथेन की, CH4। इसमें जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2 एंड 2p2। बट 1s2 में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करेंगे। सिर्फ 2s और 2p2 बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे, सिर्फ वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वो कुछ ऐसे बनती है, वो उनकी शेप 2s2 एंड 2p2। बट बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ अनप्योर इलेक्ट्रॉन्स जहां पे होंगी सिर्फ वही बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगी। लेकिन इस हिसाब से तो फिर कार्बन सिर्फ 2 बॉन्ड्स बनाना चाहिए। बट वी नो दैट कार्बन इज अ टेट्राकोवलेंट, ये 4 बॉन्ड्स बनाता है और चारों के चारों बॉन्ड्स सेम होते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होती है। तो क्या होता है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की टेट्राकोवलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। होता है कि एक्साइटेशन होती है यहाँ पे, मींस यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर इस ऑर्बिटल में चला जाता है, यहाँ से उठकर इसमें चला जाता है और यहाँ पे चार अनप्योर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये आपस में इंटरमिक्स होकर 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं जिनका कैरेक्टर sp3 होता है। क्योंकि वो एक s और 3 p से बनी होती है, उनका कैरेक्टर sp3 होता है। चारों का कैरेक्टर sp3 होता है। अब मीथेन कैसे बनता है, यहाँ से 4 हाइड्रोजन्स आते हैं, वो इनके साथ बॉन्ड बनाते हैं। बट sp3 और s ओवरलैप से, जो कि हेड ऑन ओवरलैप होता है। चारों के चारों बॉन्ड सिग्मा होते हैं क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन कैपेबल नहीं है पाई बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए, इसमें पाई बॉन्ड्स का कंसेप्ट नहीं है। जब चारों के चारों हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, ये कुछ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाते हैं जो कुछ इस तरह की होती है, टेट्राहेड्रल। और इससे हमें ये पता चलता है कि हाइब्रिडाइजेशन हमें ये फायदा देती है कि हमें किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता चल सकती है। जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी उसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अगर sp2 होगी मींस उसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे तो उसकी ज्योमेट्री होगी ट्रायंगुलर प्लेनर। और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन हुई मींस उसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, उसकी ज्योमेट्री होगी ये लीनियर। अगर हमें कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए, कहा जाए कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो, तो हमें पहले स्ट्रक्चर बनाना होगा, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है। मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे हमें आसानी होगी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया, बोला इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालो कार्बन की, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर सम आया 8 या 8 से कम, 8 तक या 8 से कम, तो डिवाइड कर दो 2 से, फिर जो आंसर आएगा उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। और अगर सम 8 नहीं आया, 8 से ज्यादा आया, तो डिवाइड कर दो 8 से ही, और अगर कुछ कैरी आया तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, फिर आपस में मिलाकर उन्हें सम कर दो और वो फिर जो आंसर आएगा उस हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन की वैलेंसी 4 है प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी 6 है, बट यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो हमें मल्टीप्लाई 2 करना है, विच इज इक्वल टू 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे आंसर 16 आया, मीनस 8 से ज्यादा, तो हमें 8 से ही डिवाइड करना है। 8 1 are 8, 8 2 are 16। तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड्स बने। अगर हम इस तरह की, अगर हम इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा होगा, C डबल बॉन्ड C, मीन्स इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी और इसके पास दिख रहे हैं हमें, इसके पास 2 ही सिग्मा बॉन्ड्स है। एक और एग्जांपल देखते हैं वाटर की, H2O। इसमें हाइड्रोजन है, उसकी वैलेंसी 1 है, बट यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो हम 2 लिखेंगे, प्लस करेंगे ऑक्सीजन का 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। हमें डिवाइड करना है 2 से, 2 1 are 2, 2 4 are 8, मींस इसकी हाइब्रिडाइजेशन
sp3 होगी, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड्स आए, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। दिस वाज ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन एंड थैंक यू।